फ्रोडो और सैमवाइज रिंग को लेकर मोर्डोर की तरफ बढ़ रहे थे, तभी उन्हें आभास हुआ कि गोलम उनका पीछा कर रहा था। दोस्तों, अगर आपने कहानी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले आप उसे चेक कर लीजिए। तो फिर से हम कहानी पे आते हैं। कभी वह रिंग गोलम के पास हुआ करती थी। सैम उसे पकड़ लेता है और मारना चाहता है, लेकिन फ्रोडो उस पर दया दिखाता है और कहता है कि उसे जिंदा रहना दिया जाए ताकि वह उन्हें आगे का रास्ता दिखाए। उधर एरागोन, लेगोलस, गिम्ली किडनैप कर लिए मैरी और पिपिन को ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे थे, जिन्हें सोरोमोन के आदमी ने किडनैप कर लिया था। रास्ते में उन्हें थियोडन राज्य के कुछ सैनिक मिलते हैं। उनका लीडर इमोर होता है। उन्हें बताता है कि रोहान के राजा थियोडन को सोरोमोन ने अपने जादू से वश में कर लिया था। थियोडन ने इमरोर और उसके बागी साथियों को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। अब वे दूसरे राज्य में जा रहे थे। इसके बाद एरागोन और उसके साथियों को गैंडाल्फ मिलता है और उसे देखकर वे सब बहुत खुश हो जाते हैं। वह बताता है कि उसने कैसे बालरोग को मार दिया और खुद किसी तरह बच गया था। फिर गैंडाल्फ उन सबको रोहान के राजा थियोडन के पास ले जाता है और जादू से राजा को सोरोमोन के कंट्रोल से मुक्त कर दिया। अब राजा को होश आ जाता है। गैंडाल्फ उसे बताता है कि जल्दी ही सोरोमोन की आर्मी उस पर हमला करने आ रही है। यह सुनकर थियोडन अपने लोगों को हेलम डीप की पहाड़ी पर बने किले पर चलने के लिए आज्ञा देता है। यह किला काफ़ी हद तक सेफ था और सब लोग उस किले की तरफ चले जाते हैं, जबकि गैंडाल्फ सेनापति एमरोर और उसके साथियों को ढूंढने के लिए चला जाता है। शाम को सोरोमोन के ओक्स की सेना हेल्म डीप के किले पर हमला कर देती है। सब लोग उससे डटकर लड़ते हैं। वे ऊपर से पत्थर, अग्निबाण आदि उन पर बरसाते हैं। तभी एरागोन ऊपर से खाई में गिर जाता है, लेकिन उसका घोड़ा उसे ढूंढकर वहाँ से दूर लेके जाता है। दूसरी ओर एल्फ की रानी गैलेड्रियल रेवेंडल आ जाती है और वहाँ के राजा एल्रोड को बताती है कि उनके आदमियों के साथ वे गठबंधन की मर्यादा रखें और तुरंत हेल्म डीप की रक्षा के लिए अपनी आर्मी भेजे। एल्रोड इसके लिए मान जाता है और अपनी एल्फ आर्मी को रवाना कर देता है। अब तक मैरी और पिपिन ओक्स की कैद से भाग जाते हैं और भागकर फेंगोर्न जंगल में आ जाते हैं। उस जंगल में नर पक्षी पेड़ रहते थे जो हॉबिट, एल्फ आदमी आदि को खा जाते थे। ट्रीबियर्ड नाम का पेड़ उन दोनों को पकड़ लेता है, लेकिन वे उससे कहते हैं कि वे उसके दोस्त हैं और उन सब पेड़ों को सोरोमोन की आर्मी से लड़ना चाहिए। यह सुनकर वह पेड़ उन्हें अपनी काउंसिल के पास ले जाता है। वहाँ सब पेड़ डिसाइड करते हैं कि पेड़ों को किसी लड़ाई में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। इसके बाद पिपिन और मैरी ट्रीबर्ड से कहते हैं कि वह उन्हें आइजनगार्ड छोड़ दे जहाँ सोरोमोन रहता था। ट्रीबियर्ड उन्हें आइजनगार्ड ले जाता है, लेकिन वहाँ देखता है कि सोरोमोन के लोग पेड़ों को उखाड़ रहे थे ताकि धरती के नीचे से ओक्स नाम के दानव को निकाला जा सके। अपने भाइयों पर इस तरह का अत्याचार देखकर ट्रीबियर्ड को गुस्सा आ जाता है। वह सब पेड़ों को सिग्नल भेजता है। इससे सब पेड़ वहां आ जाते हैं और ओक्स को मार देते हैं। साथ ही सोरोमोन को भी उसके ही किले में कैद कर देते हैं। दूसरी ओर एरागोन भी हेल्म डीप वापस आ जाता है। वह सबको बताता है कि वे दूसरे हमले के लिए तैयार रहे। सोरोमोन ने बहुत बड़ी सेना भेजी थी। थोड़ी देर में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है, लेकिन तभी एल्फ सेना आ जाती है और सोरोमोन की सेना पर भारी पड़ने लगती है। लेकिन ऑर्क दानव किले के गेट को विस्फोट से उड़ा देते हैं और किले में घुस जाते हैं। सब लोग किले के कोर एरिया में चले जाते हैं। इस हमले में एल्फ कमांडर हेल्डिर मारा जाता है। तभी एरागोन जाकर थियोडन से कहता है कि पूरा जोर लगाकर ऑर्क्स पर अंतिम हमला किया जाए। सब लोग फिर से सोरोमोन की सेना से भिड़ जाते हैं। सुबह तक थियोडन की सेना कमज़ोर पड़ने लगती है। सबको लगता है कि अब हार सुनिश्चित हो गई है, लेकिन तभी गैंडाल्फ सेनापति इमरोर और उसकी सेना के साथ वहां पहुंच जाता है। सब मिलकर सोरोमोन की सेना पर हमला कर देते हैं और उन्हें हरा देते हैं। कुछ ऑक्स भागकर फेंगोर्न जंगल में चले जाते हैं, जहां पेड़ उन्हें मार डालते हैं। इससे थियोडन के लोगों की जीत होती है, लेकिन गैंडाल्फ कहता है कि सोरोमोन बदला लेने की कोशिश ज़रूर करेगा। उधर गोलम फ्रोडो और सैम को डेड मार्शेस से होते हुए मोर्डोर के ब्लैक गेट तक ले जाता है, लेकिन फिर वो कहता है कि उन्हें दूसरे रूट से जाना चाहिए क्योंकि ब्लैक गेट को सोरोन की आंख देखती रहती है। लेकिन तभी उन्हें गोंडोर का प्रिंस फेरमिर पकड़ लेता है। वह मृत बोरोमिर का भाई था। वह उन्हें पकड़कर अपने राज्य ले जाता है, लेकिन फ्रोडो उसे रिंग की पूरी बात बताता है और कहता है कि रिंग को नष्ट करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा सारी मानव जाति, एल्फ, ड्वार्फ्स और हॉबिट आदि सब मारे जाएंगे। फ्रोडो के आत्मविश्वास और अच्छाई से प्रभावित होकर फेरामिर उन्हें छोड़ देता है और वे अपने रास्ते में आगे बढ़ जाते हैं। गोलम फिर से उन्हें रास्ता दिखाने लगता है, लेकिन तभी गोलम के मन में रिंग को पाने का लालच आ जाता है। वह एक प्लान बनाता है कि दोनों हॉबिट्स को
शेलोब नाम की भयानक मकड़ी के पास ले जाएगा ताकि वो उन्हें खा जाए और रिंग उसे वापस मिल जाए। हेल्म डिप की लड़ाई जीतने के बाद सब लोग रोहान चले जाते हैं। एक दिन गैंडाल्फ को पता चलता है कि सोरोमन गोंडोर नाम के राज्य की राजधानी मिनास टिर्थ पर हमले की योजना बना रहा है। वह पिपिन को लेकर मिनास टिर्थ के लिए रवाना हो जाता है। वहां पहुंचकर वह वहां के चीफ डेनेथोर को बताता है कि उसके राज्य पर हमला होने वाला था, लेकिन चीफ पागल हो चुका था और उन्हें वह कैद कर लेता है। पिपिन किसी तरह कैद से निकल जाता है और कुछ मशाले जला देता है। इससे रोहान में उनके लोगों को पता चल जाता है कि गैंडाल्फ मुसीबत में है। दूसरी ओर गोलम फ्रोडो और सैम को गलत रास्ते से ले जा रहा था। वह एक प्लान के मुताबिक सारा खाना फेंक देता है और उसके टुकड़े सैम पर फेंक देता है। इससे फ्रोडो को लगता है कि सैम सारा खाना खा गया है और शायद वह उसे मारकर रिंग लेना चाहता है। गोलम भी फ्रोडो के कान पड़ता है और कहता है कि रात को सैम उसकी रिंग लेना चाह रहा था। फ्रोडो पर रिंग का काफ़ी गहरा प्रभाव होता जा रहा था। वह गुस्से से भर जाता है और सैम को घर जाने का ऑर्डर देता है। सैम दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद गोलम फ्रोडो को शेलोब मकड़ी की गुफा में भेज देता है। वह उस पर हमला करती है। फ्रोडो इधर उधर भागने लगता है। एक जगह उसे गोलम दिखाई देता है जो उसे देखकर हंसता है। फ्रोडो सब समझ जाता है कि यह सारी उसी की चाल है। वह उस पर टूट पड़ता है और दोनों लड़ाई करने लगते हैं। इस झगड़े के दौरान गोलम नीचे खाई में गिर जाता है। फ्रोडो बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन तभी मकड़ी उसके पीछे से डंक मार देती है। परंतु इससे पहले कि वह उसे कुछ और करती, सैम वहाँ आ जाता है और मकड़ी को घायल कर देता है। घायल फ्रोडो अपने जेब से चमकते द्रव्य की शीशी निकालता है। इससे वहाँ प्रकाश फैलता है और मकड़ी वहाँ से भाग जाती है, लेकिन इसके साथ ही फ्रोडो बेहोश हो जाता है। सैम को लगता है कि फ्रोडो मर गया है। वह सोचता है कि अब उसे ही रिंग को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। वह रिंग को लेकर आगे जाने लगता है, लेकिन तभी सैम देखता है कि कुछ ओक्स आकर फ्रोडो को ले जाते हैं। वह समझ जाता है कि फ्रोडो अभी जिंदा है और मकड़ी ने सिर्फ उसे पैरालाइज किया था। वह जाकर ओक्स के पास से फ्रोडो को छुड़ा लेता है। सब ओक्स आपस में ही लड़ मरने लगते हैं और वे दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। उधर थियोडन अपनी सेना को गोंडोर जाने के लिए तैयार करता है। एल्फ चीफ एल्ड्रोन एरागोन को नार्सिल नाम की तलवार देता है और उससे कहता है कि गोंडोर का असली वारिस वही है और उसे सोरोमन की सेना को हराकर सिंहासन पर बैठना चाहिए। यह सुनकर एरागोन अपने दोस्तों लिगोलस और गिमले के साथ 500 ऑफ डेड के लिए निकल जाता है। वह वहाँ मृत लोगों की सेना को जगाता है और कहता है कि अगर वे गोंडोर के लिए लड़ेंगे तो उन्हें श्राप से मुक्त कर देगा। वे सब इसके लिए तैयार हो जाते हैं। सोरोमन की ओक्स की सेना गोंडोर की राजधानी मिनास टिर्थ पर हमला कर देती है। चीफ डेनेथोर पागल होकर खुद को ही आग में जला लेता है। थियोडन की सेना बहादुर से ओक्स आर्मी से लड़ती है, लेकिन इस युद्ध में थियोडन मारा जाता है। तभी एरागोन मृत लोगों की सेना लेकर आ जाता है जो सोरोमन की सेना को मार देती है और इस तरह वे जीत जाते हैं। एरागोन मृत सेना को श्राप से मुक्त कर देता है और उनकी आत्मा स्वर्ग लोक चली जाती है। फिर एरागोन कहता है कि उन सबको मिलकर अब सोरोन की सेना पर मोर्डोर जाकर हमला करना चाहिए। इससे उनका ध्यान भटक जाएगा और वह फ्रोडो और सैम को नहीं देख पाएगा। यह निर्णय लेकर सब मोर्डोर के ब्लैक गेट पर पहुंच जाते हैं और वहां पर सोरोन की सेना से भयानक युद्ध छिड़ जाता है। फ्रोडो और सैम माउंट डूम के अंदर चले जाते हैं, लेकिन तभी गोलम फिर से वहां आ जाता है और उन पर हमला करके रिंग छीन लेना चाहता है। सैम गोलम को काबू में कर लेता है और फ्रोडो को जल्दी से रिंग खोलते हुए लावा में फेंकने के लिए कहता है, लेकिन तभी रिंग फ्रोडो को अपने काबू में कर लेती है और वो उसे फेंकने की बजाय अपनी उंगली में पहन लेता है और गायब हो जाता है। भी गोलम उस पर कूद जाता है और अंगूठी निकाल लेता है। फ्रोडो होश में आ जाता है और गोलम से लड़ने लगता है। लड़ते हुए फ्रोडो और गोलम चोटी से लटक जाते हैं। सैम फ्रोडो को ऊपर खींच लेता है, लेकिन गोलम का हाथ छूट जाता है और वह अंगूठी के साथ नीचे गिर जाता है। रिंग लावा में गिरकर पिघल जाती है और पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। अंगूठी के नष्ट होते ही माउंट डूम भी बर्बाद होने लगता है, साथ ही सोरोन और उसकी सेना भी मारी जाती है। गैंडाल्फ ईगल्स को बेचकर फ्रोडो और सैम को बचा लेता है। फिर सब लोग मिनास टिर्थ के महल में इकट्ठा हो जाते हैं। वहाँ एरागोन को गोंडोर का राजा नियुक्त किया जाता है और वह आर्विन से शादी कर लेता है। कुछ दिन बाद हॉबिट्स भी अपने घर शायर लौट आते हैं। सैम अपनी प्रेमिका रोजी से शादी कर लेता है। कुछ सालों बाद फ्रोडो फिर से अपने अंकल बिल्बो, गैंडाल्फ और एल्व्स के साथ एक नए एडवेंचर के लिए निकल जाते हैं और यह कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है।